जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आ, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दर्शकों, ये हमारे मित्र और सोशल एक्टिविस्ट तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत मिस्टर राजीव कुमार दुबे जी हैं। आज हम लोग एक जो गंभीर विषय है, अभी हाल में एक घटना घटित हुई है नोएडा में, जहाँ पे कि एक महिला के द्वारा एक पुरुष के साथ काफी अभद्रता का व्यवहार किया गया और सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे पूरी एक न्यूज की बाढ़ आ गई। तो उस विषय पर आज हम लोग दुबे जी से जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो महिलाओं में इस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्या यह सर्वथा उचित है या अनुचित। जी नमस्कार द्विवेदी जी। जैसा कि आपने बहुत प्रासंगिक विषय पे आज चर्चा प्रारंभ की है और प्रारंभिक जानकारी से जो अभी लोगों को पता चला है कि वो महिला न सिर्फ केवल एक अभिजात्य वर्ग से है, बल्कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन एडवोकेसी से है, जिससे हम भी आते हैं। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित लॉ फर्म में दिल्ली में और नोएडा बेस्ड लॉ फर्म में वो कार्यरत भी हैं, और जिसका मूल कार्य लिटिगेशन और न्यायालयों में मामले दाखिल करना और वकालत के पेशे से है। तो इसमें जैसा कि आपने बहुत जो है वाजिब सा सवाल किया है कि जो महानगरों में रहने वाली महिलाओं का एक जो व्यवहार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासकर उनके जो जीवन शैली से संबंधित है। तो इस मामले के अगर तहों में जाएं, तो जो अभी मीडिया रिपोर्टिंग से पता चला है कि वो महिला नशे में थी और वो नशा करने की आदी रही है। और ऐसे में अक्सर ये कोई एक अलग से वाकया नहीं रहा है, बल्कि अक्सर सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो बताया गया मीडिया पर्सन्स को कि वो इस प्रकार के विवाद में हमेशा रहती हैं, और अक्सर नशे की हालत में धुत होकर जब भी वो सोसाइटी के अंतर्गत आती हैं, तो और भी जो लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उनके इस अनुचित व्यवहार से वो प्रभावित रहे हैं। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि महानगरों में जैसा कि व्यस्ततम दिनचर्या में लोगों का जीवन व्यतीत होता है, तो इन लोगों को इस प्रकार के नशे की आदत से में लिप्त लोगों के व्यवहार से लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने आप को अवॉइड करते हैं कि चलिए इनका अपना निजी मामला है, अपना व्यक्तिगत जीवन है, वो जैसे चाहें वैसे रहें, तो लोग एक तरीके से दखल नहीं देते। लेकिन जब सामाजिक तौर पे इस प्रकार की व्यवहार की प्रोन्नति होती है, तो ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं, जैसा कि हालिया दिनों में यानी ये आपको नोएडा इस के। प्रकार का जी, व्यवहार इस प्रकार का व्यवहार समाज में अनुचित है। बिल्कुल अनुचित है। और आप ये देखें कि अगर उस पूरे वीडियो को अगर आप एक बार चला के देखें, तो मैं समझता हूँ कि शायद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उसको वैसे का वैसे चलाना हमारे आप जैसे लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि जिस प्रकार की गालियाँ उस महिला के द्वारा दी जा रही हैं और रेसिस्ट ये स्लर और हमारे कमेंट्स। हाँ, जी, इस तरीके के संस्कार हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। जी, संस्कार तो छोड़ दें, वो तो आगे की चीज़ हो गई। लेकिन आप देखें कि जिस प्रकार की शब्दावली, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उस महिला द्वारा उस गार्ड को किया गया, वो एक तरीके की मानसिकता को दर्शाता है, खासकर जो रेसिस्ट और ये जो नस्ली और क्षेत्रवादी टिप्पणी की गई, कि हालाँकि उसको दोहराना भी उचित नहीं होगा। और एक खास जी प्रांत के बिहार राज्य से आने वाले लोगों के प्रति जो एक घृणास्पद टिप्पणी की गई उस महिला के द्वारा, और उनको ये दर्शाया गया उसकी टिप्पणी में कि जो अमुक राज्य से आते हैं, खासकर नाम ले लेना उचित ही होगा, क्योंकि जब उन लोगों ने ऐसा कह ही रखा है, तो परिचर्चा के दौरान कहना ज़्यादा अनुचित नहीं भी होगा कि बिहार से जो लोग आते हैं, उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी में हो। तो एक प्रकार का ये क्षेत्रीय अपमान जैसा हुआ। और परिणाम स्वरूप ये देखा गया कि न्यायालय ने भी इस बात का यथोचित संज्ञान लेते हुए संगीन अ, मामला स्वीकार करते हुए उसमें महत्वपूर्ण धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
चलिए धन्यवाद। आज के इस अंक में इतना ही हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कल हम लोग जी किसी दूसरे टॉपिक पे पुनः चर्चा करेंगे। आपका एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, ये थे श्री राजीव कुमार दुबे जी। कल हम लोग एक बार पुनः नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।